सिंहिका, मैं तुम्हें आज अपने शिष्या के रूप में स्वीकार करता हूँ। सिंहिका, एक पुत्री के रूप में मुझे सदा प्रिय रही हो। अपने धर्म और तप के आचरण से तुमने मुझे सदा प्रभावित किया है। मुझे विश्वास है कि आज एक शिष्या के रूप में भी मेरी प्रिय शिष्या बनोगी। अपने ज्ञानार्जन से मुझे प्रभावित करती रहोगी। इसीलिए आज मैंने तुम्हें अपना योग्य उत्तराधिकारिणी मानते हुए अपनी संपूर्ण शक्तियों तथा समस्त विद्याओं को तुम्हें प्रदान करूंगा। तुम्हें संसार का वो ज्ञान दूंगा जिसे पाने के पश्चात तुम्हारा सीधा साक्षात्कार ईश्वर से होगा। ब्रह्मांड के समस्त विधानों को समझ सकोगी। मनुष्य के कर्म विधान एवं उनकी नियति से अवगत हो सकोगी। संसार के इस दिव्य ज्ञान को साधने के पश्चात तुम जन्म जन्मांतर से मुक्त हो जाओगी और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। गुरुदेव, इस ज्ञान का, इस विद्या का क्या नाम है? इसे क्या कहते हैं गुरुदेव? प्रकृति में अनेकों शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचर के, परंतु इस संसार में सबसे उत्तम शरीर मनुष्य का शरीर है। मनुष्य के शरीर के अंदर ही आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान होता है, किसी दूसरे शरीर में नहीं। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का भंडार मनुष्य के हर शरीर में होता है, चाहे वो उच्च जाति का हो या नीच जाति का। उसका रंग, उसका नस्ल, चाहे जो भी हो, प्रकृति उसमें कोई भेदभाव नहीं करती। इसीलिए मनुष्य के शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में शक्ति का स्पंदन होता है। जब तक हम इस शक्ति को जागृत नहीं कर लेते, इसका कोई लाभ नहीं होता। वो एक बेकार वस्तु की तरह होती है। पर मानव शरीर में शक्तियों के 7 चक्र होते हैं, जिसे योगा अभ्यास द्वारा जागृत किया जा सकता है। मैं तुम्हें अपने शरीर में उन 7 चक्रों को दिखाता हूं। ये देखो, सबसे पहले मूलाधार चक्र। यहाँ ये शक्ति निवास करती है और ये शक्ति यहाँ जिस रूप में निवास करती है उसे कुंडलिनी कहते हैं। अपने गुरु की आज्ञा एवं उनकी सहायता से हम इस शक्ति को जागृत करके यहाँ से दूसरे केंद्र तक पहुँचाया जाता है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, और तीसरे केंद्र तक पहुँचती है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। और फिर मणिपुर चक्र का भेदन करने के बाद इसे आगे बढ़ाकर चौथे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं। और फिर वहां से विशुद्ध चक्र, और फिर ये शक्ति अग्नि चक्र को जागृत करती। अग्नि चक्र श्वेत वर्ण और भ्रिकुटी के मध्य में 2 पंखुड़ियों के बीच स्थित होता है। इसका बीज मंत्र है
यदि इस परम शक्ति का दुरुपयोग किया जाए, कोई भूल हो जाए, तो ये शक्ति बेकाबू हो जाती है, साधक को भटका देती है, और भटका हुआ साधक एक विनाशकारी होता है। वो इस शक्ति के द्वारा दूसरों का विनाश करता है, उसका नाश करता है, और फिर अंत में यही शक्ति उसका अंत कर देती है। इसीलिए ये आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा या उनकी सहायता के बिना इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि जब ये शक्ति जागृत होती है तो सभी केंद्रों में ऊर्जा एवं तेज का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह। उसका तेज कई सूर्यों के प्रकाश के समान प्रकाशमय होता है। जब कुंडलिनी चलती है तो साधक को चेतना की अलग अलग परतों का अनुभव होता है। जैसे ही ये शक्ति छठे चक्र का भेदन कर सहस्र तक पहुंचती है, साधक पूर्णतः समाधि में लीन हो चुका होता है, जहां उसे केवल रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। वहां पहुंचकर उसे एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां मानव की चेतना आदि और अंत की सीमाओं को पार कर चुकी होती है। वो परम चेतना की परिसीमा है, जहां तीनों काल समस्त लोग उसके सामने प्रकाशमय हो जाते हैं।